अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल है, कैसे हैं आप सब। समी कुक में आप सबका खुशामदीद। आज मैं एक नई रेसिपी के साथ आपके साथ हाजिर हुई हूँ। अगर आप भी देखना चाहते हैं अंदर से नरम और ऊपर से खास्ता और प्यारा सा पराठा रेसिपी, तो मेरे साथ जुड़े रहिएगा। तो फिर स्टार्ट करते हैं। इस रेसिपी को बनाने के लिए मुझे आटे की ज़रूरत है। ये मैंने आटा ले लिया है। ये देखिए, आटा को मैंने गर्म पानी से गूंद लिया था और इसका डो कुछ इस तरह का है। बहुत ज़्यादा गीला नहीं होना चाहिए और ना ही बहुत कड़क होना चाहिए, नॉर्मल होना चाहिए। ये इस तरह से मैंने पेड़े बना लिए और इसमें मैंने लूँगी डस्ट। आटे में डस्ट शामिल करने के बाद एक्स्ट्रा डस्ट मैंने रिमूव कर दिया है और अब मैं इसे बेलन की मदद से बेल लूँगी। इस तरह से गोल शेप्स में मुझे इसे बेल लेना है और फिर जब ज़रूरत पड़ेगी तो मैं डस्ट लूँगी, लेकिन एक्स्ट्रा डस्ट को हटा देना है, ठीक है। और फिर ये देखिए, इस तरह से मुझे फुल राउंड शेप में इसे पहले बना लेना है। इस पराठे की मदद से मैंने एक न्यू रेसिपी बताई थी, श्रीलंका फूड स्ट्रीट कोटू पराठा रेसिपी। तो आप लाजमी जा कर के मेरे चैनल में देखिएगा, ऊपर आई के बटन में क्लिक करिएगा, आपको रेसिपी मिल जाएगी। बहुत मज़े की रेसिपी होती है, वो पराठे से ही बनता है। तो ये पराठा मैंने एक्चुअली उसी के लिए ही बनाया था, तो मैंने सोचा अलग से आप लोगों को एक वीडियो बना करके दिखा दिया जाए कि मैंने पराठा किस तरह से तैयार किया था। तो ऑयल मैंने लगा लेना है। पूरे राउंड बेल लेने के बाद इसमें मैंने ऑयल लगा लिया है और इसे मैं नाइफ़ की मदद से कट कर दूँगी। बिल्कुल कटिंग करके इसे अलग 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 कर लेना है। ऑयल लगाने से पराठे में ये बिल्कुल सॉफ्ट हो जाता है अंदर से और नरम और खस्ता हो जाता है। तो मैंने ऑयल लगा करके कटिंग कर ली है। अब मैं इसे रोलर कर लूँगी, यानी कि रोल की तरह घुमा लूँगी। ये देखें, मैंने जो कटिंग किया था उसे अलग नहीं करना है, बल्कि इसको नीचे की तरफ से रोल करते जाना है। इस तरह से हम रोल कर लेंगे इसे। ये देखिए, रोल कर लिया मैंने इसे। अब रोल करने के बाद मैं इसे राउंड करूँगी। इस तरह से मैंने राउंड कर लेना है। ये देखें, कुछ इस तरह से राउंड हो जाएगा। हो गया है राउंड। ये देखें, इस तरह से लुक आएगा, ठीक है। तो इसमें एक लेयर सी भी बन गई है और अंदर से ऑयल भी शामिल है, जिसकी वजह से ये सॉफ्ट हो गया। अब मैं इसमें डस्ट लगा करके इसे दोबारा से राउंड शेप में बेल लूँगी। राउंड शेप में इसे मुझे दोबारा से बेल लेना है। आप लाजमी मेरे चैनल में जा कर के या फिर एंड स्क्रीन पे आप वीडियो देखिएगा। कोटू परोठा फूड स्ट्रीट रेसिपी मैंने बनाया था, श्रीलंका की फूड स्ट्रीट है रेसिपी, तो आप लाजमी चेक करिएगा। इसी पराठे से मैंने तैयार किया था। बहुत मज़े की रेसिपी है वो और बहुत ही ईजी है, एग कोटू परोठा। तो लाजमी आप देखिएगा मेरे चैनल पे जा कर के, या मेरी वीडियो के एंड में आपको वो वीडियो मिल जाएगी, ठीक है। तो देखिए, इस तरह से मैंने राउंड बना लिया है। अब ये जहाँ साइड से जिस जगह पे थोड़ी सी मोटे रह गए हैं, वहाँ पे मैं बराबर कर लूँगी इसे बेलन की मदद से, और हल्के हल्के हाथ में कर लेना है। ये देखें, जिस जगह पे थोड़ा सा मोटा रह गया है, इक्वल ही मुझे इसे बेल के बराबर कर लेना है। अब मैंने तवे को पहले से ही गर्म करने के लिए चढ़ा दिया है। वो जब ठीक से गर्म हो जाए तो फिर इसमें मुझे पराठे को, बेले हुए पराठे को शामिल करना है। जब इसे तवे में चढ़ा देंगे तो सिर्फ 1 मिनट के लिए हमें नीचे वाले साइड को पकने देना है। जब 1 मिनट पूरा हो जाए तो फिर हम इस पराठे को टर्न कर लेंगे। तो देखिए, अब हमारा 1 मिनट हो गया है। अब मैं इसे टर्न कर लेती हूँ। ये मैंने पराठे को टर्न कर लिया है। अब नीचे के साइड हम इसे पकने देंगे और ऊपर की साइड जो है हम इसमें ऑयल शामिल करेंगे। ऑयल या फिर घी अगर आप शामिल करेंगे तो बहुत ज़्यादा बेहतर है। तो मैं इसमें ऑयल शामिल कर रही हूँ ऊपर के साइड। ऑयल शामिल करने के बाद हम चारों तरफ इसके पराठे में मिक्स कर लेंगे, ताकि अच्छे से इसमें ऑयल मिक्स हो जाए। और किसी चम्मच की मदद से मैं इसे अब टर्न कर लूँगी, ताकि नीचे की तरफ क्रिस्पी और रेड हो सके। तो चम्मच की मदद से भी मैं जिस तरह प्रेस करती वैसे भी कर सकते हैं, या फिर आप किसी कपड़े की मदद से इसे प्रेस करते जाएं और घुमाते जाएं। प्रेस करते जाएंगे और इसे घुमाते जाएंगे ताकि नीचे का हिस्सा पक भी जाए और लाल भी हो जाए। मैंने वीडियो को इसलिए फास्ट में नहीं लगाया है ताकि आपको एक पराठे की मुकम्मल रेसिपी दिखा सकूं। तो ये देखें, मैंने उठा करके देखा है कि नीचे के साइड रेड हुआ है या नहीं। तो नहीं हुआ था तो फिर मैंने इसे छोड़ दिया है और इसे जो है मैं थोड़ी देर और पकने दूँगी। और अब मैं टर्न करके देखूँगी कि नीचे का हिस्सा जो है कंप्लीट रेड हो चुका है या नहीं।
हो जाएगा तो मैं इसे टर्न कर लूँगी, और अगर नहीं होगा तो फिर इसे नहीं करूँगी। तो अब चेक करती हूँ। ये देखें माशाल्लाह से कितना प्यारा कलर आ गया है, बहुत खूबसूरत। अब मैं दूसरे साइड में ऑयल शामिल करूँगी। ये देखें मैं चाय की चम्मच की मदद से कॉर्नर कॉर्नर पे थोड़ी थोड़ी करके ऑयल शामिल कर रही हूँ, ताकि जो है नीचे ऑयल चले जाए। और अब मैं जब एक चम्मच की मदद से थोड़ा उठाऊंगी ताकि ऑयल जो है प्रॉपर अंदर के साइड चले जाए, दरमियान में भी शामिल हो जाए। और दूसरी तरफ जब हम इसे फ्राई कर रहे होंगे तो हम चम्मच की मदद से प्रेस करके करेंगे, ठीक है। हमें कपड़े से नहीं करना है, वरना जो है फर्स्ट तरफ की जो ऑयल है वो पूरे कपड़े में लग जाएंगे। तो इसलिए सेकंड टाइम में जो है हमें चम्मच की मदद से ही इसे ऊपर से प्रेस करके दबाना है। तो हमारा रेडी हो गया है पराठा। ये देखें माशाल्लाह से कितना खूबसूरत कलर आया है। और इस पूरे अमल में आपको जो है तवे का जो आँच है वो स्लो नहीं रखना है, तवा जो है हाई फ्लेम में ही होगा, ठीक है। और ये दूसरा पराठा भी मैं इसी तरीके से तैयार कर लूँगी। ये देखें एक तरफ का पक गया, मैंने इसमें ऑयल शामिल करके इसे टर्न कर दिया है। टर्न करने के बाद इसे भी मैं एक कपड़े की मदद से प्रेस करते जाऊँगी और सर्कल की तरह मूव करते जाऊँगी। ये देखें हल्के हल्के हाथ से मुझे इसे घुमाते जाना है ताकि नीचे का जो हिस्सा है वो रेड हो जाए और इसका कच्चापन भी ख़त्म हो जाए। तो इस तरीके से मुझे घुमाते जाना है। ये देखें माशाल्लाह से कितना खूबसूरत कलर आ गया है इसका भी। और दूसरी तरफ भी इसमें ऑयल शामिल कर लेना है। ये देखें स्पून की मदद से मैं ऑयल शामिल कर रही हूँ नीचे की तरफ, और एक चम्मच से मैंने इसको प्रेस किया है नीचे की तरफ पकाने के लिए। और देखें माशाल्लाह से मेरा दूसरा पराठा भी रेडी है। इसी तरीके से मेरा तीसरा पराठा भी रेडी हो गया है। और इस पराठे से मैंने बनाया है कोटू पराठा। रेसिपी स्ट्रीट फूड है श्रीलंका की, तो आपको नेक्स्ट वीडियो में देखने के लिए मिलेगी। मेरे स्क्रीन के एंड स्क्रीन पे आप वो वीडियो देख सकते हैं। बिगनर्स चाहते हैं कि मैं आटा गूंदने की भी वीडियो दिखाऊं तो लाजमी मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, फिर मैं वीडियो बनाऊंगी आटा गूंदने की। जब तक के लिए अल्लाह हाफिज़, अपना ख्याल रखिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई चैनल। अल्लाह हाफिज़।